स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके साथ लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो ये सेशन है हम आपके साथ जुड़े हैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए। फर्स्ट क्लास जो मेरा देखे होंगे, मेरा लाइव सेशन चला था तो उसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम आपको बताए थे कि 4 क्लास जो हमारा होगा वो बेसिक सिर्फ चलेगा। छोटे छोटे चीज़ पढ़ना चालू करेंगे, उसके बाद हमारा जो लेवल होगा, हमारा जो पढ़ाने का स्तर होगा वो काफ़ी बदलाव आएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि सर बेसिक हमारा 4 दिन जो चलेगा उसमें हम ABCD से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ABCD से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे इतना बेहतरीन पढ़ेंगे और आपको आज ये प्रूफ भी फिर कर देंगे कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे और अभी जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं लगभग लगभग आपका रॉन्ग रहता है। तो कहिए सर हमने आज तक यही पढ़ा कि सर जो भी हम लोग को गुरुजी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब देखिए हम इस सेशन में आपको आज प्रूव करेंगे कि वाकई में आप जो पढ़ रहे थे कुछ तो कुछ गड़बड़ था। जैसे हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हम छोटे छोटे चीज़ों से जैसे आई वी यू ही सी इट ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्पोकन पढ़ रहे हैं तो हमको बताइएगा कि कितने लोग ये बता सकते हैं कि सर ग्रामर का मीनिंग क्या होता है। बताइए ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, हम सारे लोगों से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप ही लोग से हम पहले पूछते हैं कि ग्रामर का मीनिंग क्या होता है। तो एक बच्चे ने मीनिंग में लिखा है, देखिए एक बच्चे ने लिखा है कि GRAMMER होता है। कितने लोग सहमत हैं? हाँ जी, कितने लोग सहमत हैं? ठीक है, एक बच्चे बोल रहा है सर हम सही बताएंगे, बताइए। GRAMMER। अब ये दोनों में आप डिस्कस खुद कर लीजिए कि कौन सही है। तो जो हमारा फर्स्ट क्लास पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सर ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। बोलिए कैसे? क्योंकि हम लोग को पता था कि सर हम लोग ग्रामर लिख रहे हैं तो हमारा बीच में जो है ए आना जरूरी था। हम जैसे पिछले क्लास में आपसे चर्चा किए थे और अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम एक पॉइंट और लिख कर आपको हम कवर करना चाहेंगे। जैसे हम बताएंगे कि अगर बिगर लिखना हो तो ये मीनिंग सही होगा कि ये मीनिंग सही होगा। जो लोग बताना चाहेंगे जल्दी से कवर कर लीजिए और बता दीजिए कौन से मीनिंग सही होंगे। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये ऊपर वाले वर्ड जो हैं गलत लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए सही हैं। हम आपसे 2 वर्ड लिखवाए उसमें भी आप लोग गलत बताए, तो हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हाँ सर जो आप अभी सीख रहे होंगे उस अकॉर्डिंग वो सही होगा। हम आपसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं, ये तो भूल जाइए आप लोग। हाँ, उम्मीद ये रखेंगे आपसे कि अब आइए ABCD वाकई में आपको पढ़ने भी सिखाते हैं और पढ़ने के साथ साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कैसे हम लोग स्पोकन की शुरुआत करेंगे। और आपको बोले थे कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक चलेंगे। तो आइए पॉइंट्स टू बी नोटेड हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि सर हम लोग सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ABCD। जैसे लिखते हैं ABCDEFGH। हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा। नोट डाउन कर लिए सब लोग नोट डाउन कर लिए? स्पीड में थोड़ा हाथ चलाइएगा, सब स्पीड में सब हाथ चलाएंगे। अब विशेष रूप से चर्चा करेंगे हम आपसे कि सर इसको कितने लोग पढ़कर बताएंगे, क्या क्या लिखा हुआ ये। अभी तो आप लोगों को लग रहा था कि सर बच्चों का खेल है, ये सर कौन सा जी है पढ़ना। हम देखिए पढ़ के दिखाते हैं जो आज के बच्चे प्रोनाउंसिएशन करते हैं ABCD का, ए से लेकर जेड तक का। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। कही सर ये सुन क्या सिखा रहे हैं आप? अभी तो देखते जाइए।
अभी तो हम आपको प्रूव करेंगे कि आप अब तक क्या पढ़ रहे थे और अभी आपको क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, इसको पढ़ने की बात करते हैं तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन करके दिखाते हैं। सर जी, हम इसको ए लिख सकते हैं, अ लिख सकते हैं, हम इसको आ लिख सकते हैं, हम लोग एक भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए हम लोग कितने लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिए, आपको क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए आता है। हम इसमें जो पढ़े हैं अ आ ए, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। एक तरह से देखिए ए कैसे होता है, ए ऐसे, राइट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वी, एक होता है ब और एक होता है वी। क्या कोई दिक्कत? इसको हम लोग दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एक सी को क भी पढ़ेंगे, एक स भी पढ़ेंगे और एक सी भी पढ़ेंगे। देखते चलिएगा। हम लोग डी को क्या पढ़ेंगे, ड भी पढ़ेंगे और डी भी पढ़ेंगे। ड तो ऐसे नहीं, डे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डे। और ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ये वाले ई पढ़ेंगे। एक बंदे बोल रहे सर ई वाला ये ई पढ़ेंगे, भाई इसको अ भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अभी तक आपका प्रोनाउंसिएशन हम यही चेक कर रहे थे। हम इसको क्या पढ़ेंगे सर, एफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, एफ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि सर इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। बाबू, इसको हम एफ भी पढ़ सकते हैं तो फ भी तो पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? फ। हम इसको जी से ज भी पढ़ सकते हैं, जी से ग भी पढ़ सकते हैं और ऐसे जी भी लिखाता है, राइट। हम एच से देखिएगा कितने लोग मैसेज करते हैं तो है का लिखते हैं HAI, है का क्या लिखते हैं। तो भाई एच से, तो फिर इसको एच क्यों पढ़ते हैं, इसको तो ह पढ़ना चाहिए। आपको बताएंगे भी, रियलाइज करा देंगे कि वाकई में आप गलत पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। और अब तक जिसको ये पता होगा कि हम आज तक सही पढ़ रहे हैं, एक बार हमारा वीडियो पहले आप देखिए और सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिए। हम प्रचार तो नहीं कर रहे हैं विशेष रूप से, मगर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे ना तो फटाक से दूसरों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिए इसको जल्दी से। चैनल पे न्यू होंगे तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब करते चलिए। आपको छोटे छोटे चीज बताते चलेंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ह भी पढ़ सकते हैं, एच भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं गुरुजी, आई भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं। यही तो चीज है हम लोग को पढ़ना, वही तो पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए विशेष रूप से हम लोग क्या चर्चा करेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो आई हम लोग पढ़ लिए ना। अब हम लोग जे पढ़ेंगे। जे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जे भी बोल सकते हैं, जी भी बोल सकते हैं। हम लोग इसको क भी पढ़ सकते हैं, के भी पढ़ सकते हैं। सर जी बहुत ही इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको ध्यान से चलिएगा। इसको एल से एल भी पढ़ सकते हैं और सर एक भाषा में ल भी पढ़ सकते हैं। सर इसको म भी पढ़ सकते हैं और एम भी पढ़ सकते हैं। हम इसको न भी पढ़ सकते हैं और एन भी पढ़ सकते हैं। हम इसको ओ भी पढ़ सकते हैं सर जी, और अ भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से तुम देखते चलिएगा। इसको प भी पढ़ सकते हैं और पी भी पढ़ सकते हैं। इसको क्यू ऐसे भी लिखाता है, एक क्यू ऐसे भी लिखाता है, एक अ भी इसको लिखाता है, एक य भी लिख सकते हैं। ये सारे प्रोनाउंसिएशन अभी हम आपको करके बताएंगे और प्रत्येक पे जो हम एक वर्ड लेकर आपको बताएंगे कि कैसे देखिए हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, राइट। हम जैसे आपकी चर्चा किससे कर रहे थे, इसको र भी पढ़ेंगे और आर भी पढ़ेंगे। क्या कोई दिक्कत? देखते चलिएगा। हम सारा का इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आप प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान अभी जो हम आपको वर्ड इसके बाद बताएंगे, सेंटेंस जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ऐसा क्यों लिखे थे। इसको सर स भी पढ़ सकते हैं, एस भी पढ़ सकते हैं, इसको सर ट भी पढ़ सकते हैं और टी भी पढ़ सकते हैं, राइट। अब चेक कर लीजिए। इसको यू भी पढ़ सकते हैं और अ भी पढ़ सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं और ब भी बोल सकते हैं। इसको डब्लू भी बोल सकते हैं, डब्लू। और इसको ब्लू भी बोल सकते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों। हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और स भी बोल सकते हैं। इसको हम वाई से ज भी बोल सकते हैं और बाई भी बोल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसको जेड भी बोल सकते हैं और ज भी बोल सकते हैं, सॉरी जेब बोल सकते हैं। अब देखिए ये सब सारी चीज़ों की हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये बोर्ड पर आपने क्या भर दिया जो हम लोगों को
कुछ अजीबो टाइप का लग रहा है, अजीबो टाइप का नहीं लग रहा है, बस प्रोनाउंसिएशन करने का आपको वो चीज़ याद दिलाए जो आप कभी इस चीज़ के बारे में कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को, तुमको लग रहा होगा यार तुम तो पहले जानते हैं क्या बंदा बोल रहा है। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं साहब, हम उसके लिए बोल रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि हमारे लिए क्या चीज़ है। तो वैसे कुछ चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। चलिए पहले से इसको फटाक से आप लोग लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे लोग। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिनका हो गया होगा, अब आइए हम देखिए अब सेंटेंस लिखना, सॉरी कुछ कुछ वर्ड हम चालू करते हैं। जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं बाबू कि लिखा हुआ है क्षमा, क्या लिखा हुआ है? क्षमा। हम आप लोग से ये पहले कहना चाह रहे हैं कि बताइए क्षमा में ये छ लिखा हुआ है, ये माँ लिखा हुआ है, कहिए सर जी छ का मीनिंग क्या होता है? कितने लोगों को पता है? तो जिनको पता होगा उनकी जानकारी लिए बोल दें कि KSH से क्या होता है? छ होता है, और यम से क्या होता है? माँ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताए थे कि जब दो को बीच में रहे तो यहाँ पर बीच में क्या देना है? ए देना है, और यहाँ भी यम देना है। तो बताइए क्षमा हो गया कि नहीं? अब जैसे हम कुछ और चर्चा करेंगे आपसे, मान लीजिए लिखते हैं अमर, क्या लिखते हैं? तो हमारा फर्स्ट वीडियो आप याद कीजिएगा, उसमें बताए थे कि 3 अक्षर लिखा हुआ है, 3 अक्षर लिख दीजिए। ए लिख दिए। हम बात कर रहे हैं कि लिख दीजिए एम और लिख दीजिए आर, लिख दिए। अब क्या बोले थे कि जैसे ही हमारा ये जो अक्षर होगा बीच में क्या हमारा छुपा रहेगा? ए छिपा रहेगा। यहाँ भी ए छिपा हुआ है तो यहाँ भी ए छिपा हुआ है। अब प्रोनाउंसिएशन कीजिए कि क्या अमर जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर जी, राइट। हाँ, अच्छा आप लोग बच्चे में ये भी पढ़े होंगे कि सर जी हमको ये बताइए कि हम लोग 2 मात्रा का इस्तेमाल करना सीखे थे, हम 2 मात्रा का इस्तेमाल करना सीखे थे। खैर हमें उसका नॉलेज नहीं है, पूछिएगा तो बता भी सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अगर स्पोकन की बात किया जाए तो सर हम नहीं कुछ जानते हैं, मगर हाँ आप कहिएगा सर हिंदी की बात किया जाए तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते थे आई और इसको लिखते थे डबल ई। क्या कोई दिक्कत? आप जो मात्रा पढ़े होंगे उनको अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा कि हम एक को पढ़ते हैं आई और दूसरे को क्या पढ़ते हैं? डबल ई पढ़ते हैं। अब कहिए सर हम कैसे मान लें कि ये जो लिखा हुआ है, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि सर इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साउंड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साउंड। और इसको बोलते हैं लॉन्ग साउंड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साउंड। हम उतने जानकार नहीं हैं, मगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उम्मीद करते हैं इसको 100% इससे आपको समझ में तो जरूर आ जाएगा। तो हम 2 चीज़ की चर्चा की सर, एक हमारा शॉर्ट साउंड था, एक हमारा लॉन्ग साउंड था। अब कहिएगा सर शॉर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं तो उसमें आवाज़ बहुत कम होता है और नाम बोला भी जाता है। एक होता है कि नाम में थोड़ा सा जोर पड़ता है, लंबा जोर। अब ऐसा नहीं कि रेग टानने वाले जोर हो गए। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि शिवानी, तो शिवानी का मतलब थोड़ा होता है शिवानी, ऐसा वैसा नहीं करना है। हम इसे देखिए लिखते हैं शिवानी, राइट। अब इसमें बताइए कि शिवानी का मतलब होता है कि सर ये हमारा मीनिंग होता है SH से, ये वाह का मतलब होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? यन होता है। अच्छा जो लिखा हुआ है ये वर्ड हमको बताइए बिल्कुल सही लिखा हुआ है? कहिए बिल्कुल नहीं सर जी, हम तो जानते थे कि भी से क्या होता है? वह होता है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब जो लिखा हुआ है शिवानी, यानी सी हमारा इस तरफ से लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट साउंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसमें आई लगा देंगे, राइट। बी के साथ अगर यहाँ पर हमारा बीच में है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। और ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा कम जोर पड़ा है, इसमें इसमें आई लगा देंगे। अब कहिएगा सर जी अभी आप क्या बोले थे कि इधर से जो रहेगा उसमें हम लोग डबल ही लगाएंगे, मगर हम लोग जो कभी कभी नाम होता है ना इस तरह से पढ़ते हैं ताकि लगता नहीं है कि ज़्यादा हम लोग जोर का इस्तेमाल किए हैं, साउंड का इस्तेमाल किए हैं बोलने में। तो अगर ये जो लिखा हुआ है ये बताइए सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे हमको बोल रहे हैं सर कि शिवानी ऐसे नहीं लिखाएगा, शिवानी ऐसे लिखाएगा SHIVANEE। भाई ये कौन बता रहे हैं कि सही है? हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये कौन बता रहे हैं कि सही है?
हाँ बताइए जी। कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आपसे चर्चा क्या कर रहे थे कि दो शॉर्ट साउंड ही तो पढ़ना है, एक शॉर्ट साउंड दूसरा लॉन्ग साउंड, ठीक है। अब देखिए विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे हम आपको लिख कर दिखाते हैं यहीं पे दीपा, क्या लिखे हैं, दीपा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर हम लोग DEE लिख देंगे तो नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं भाई चलेगा। हम लिख देते हैं डी और इधर का क्या होता है डबल ई होता है, तो डबल ई और पी ए, दीपा। अच्छा हम बोलते हैं रीना, ठीक है। तो ये भी दो वर्ड तरीके से लिखाता है, दो सेंटेंस में लिखाता है। जैसे एक होता है RINA, एक होता है REENA। तो हम लोग किसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे, नीचे वाले की करेंगे। हाँ, सेशन अगर अच्छे लग रहे होंगे ना तो आप शेयर करते चलिए और इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ते चलिए। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, क्योंकि कहा भी गया है जैसा देश वैसा भेष। आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहिएगा हम आपको उस लैंग्वेज में समझाएंगे, मगर हाँ समझा के तो छोड़ेंगे हम आपको, इतना तो याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए अगर ये हो गया होगा तो हम लोग इसके आगे का कवर करते हैं। हम अभी बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे सर जी, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है और आगे आगे देखते चलिए होता क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं कि सीमा, किसकी चर्चा कर रहे हैं, सीमा की चर्चा कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा हमको बताइए कि कितने लोग इस सहमत हैं कि सर सीमा में SEEMA होता है। कुछ बच्चे लिखेंगे कि सर SIMA होता है। तो अच्छा हमको बताइए कि सर जी सीमा क्या बोलते हैं हम लोग, सीमा, तो थोड़ा सा लॉन्ग हमारा निकला आवाज, थोड़ा सा क्या निकला, लॉन्ग आवाज निकला है। तो लॉन्ग आवाज निकलने के दौरान क्या होता है कि हम लोग डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग कि सीमा में हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा अब हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि सर साउंड शॉर्ट हमारा कहाँ कहाँ और होगा, साउंड शॉर्ट की चर्चा हम लोग करेंगे, एक ओ में करेंगे और लॉन्ग साउंड शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर एक डबल सॉरी एक यू होता है और एक डबल ओ होता है, राइट। इसकी विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि सर दो तरह का हम वर्ड लिखना चाहेंगे, कितने तरीके के, दो तरीके के वर्ड लिखना चाहेंगे और कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं मून, तो मून में कैसे लिखाता है, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, मून की। तो मून में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मून में होता है MOON, आप ही बोले ना कि मून में क्या होता है MOON। अच्छा अगर हम लिखना चाहेंगे नेक्स्ट रूपा, RUPA, क्या होता है रूपा। सर जी हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि अगर हम लिखते हैं रूपा, अच्छा तो एक बच्चे हमको ये भी बोलेंगे कि सर एक रूपा तो ऐसे भी तो लिखा सकता है ना, ROOPA, क्या ये भी सही है, कितने बच्चे सहमत हैं इससे कि भी सही है। हम क्या लिखे हैं RUPA, ROOPA, क्या दोनों में अगर सहमत है तो बताइए हमको। जी सर हम दोनों में सहमत हैं और दोनों में हम टिक लगा सकते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है ये साउंड के अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है। सर हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, एक बोलते हैं सिंपल में रूपा, एक बोलते हैं रूपा। तो दोनों में हमारा क्या हो रहा है, एक शॉर्ट साउंड हो रहा है, एक लॉन्ग साउंड हो रहा है। तो इसकी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, राइट। अब देखिए हम विशेष रूप से इसको अगर हम रफ करते हैं हम इसके आगे का और पढ़ाते हैं। बस वीडियो में आप बने रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। आज आपके साथ जो होगा वो पढ़ाई का ही सेशन होगा, इसके अलावा किसी चीज़ की सेशन की बात नहीं होगी। हाँ और एकदम बेहतरीन तरीके से बात करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और अगर अच्छे लग रहे होंगे यार तो लाइक करने में क्या जा रहा है तेरे को, एक अंगूठे लगाने हैं, अंगूठे लगाने से क्या होगा ना, मुझे एहसास होगा भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही हो। और हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी है, आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग साउंड चलेंगे, देखिए तो हम लोग साउंड चलेंगे, आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से। इसका जो मीनिंग लिखते हैं ना आप लोग AI लिखते हैं, इसका मीनिंग आप लोग क्या लिखते हैं AI लिखते हैं। जैसे अगर हम बोले लिखना है नैनीताल, नैनीताल, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं जैन, हम लोग क्या लिख सकते हैं जैन। हम लोग लिख सकते हैं कैलाश, क्या लिख सकते हैं कैलाश। भाई हम आपसे
इसलिए चीज को लिखवा रहे हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि सर आखिर ये क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको इसलिए चीज लिखा रहे हैं कि आपको जब हम स्पोकन में जब सेंटेंस की जब बात करना चालू करेंगे, वहां से पढ़ाना चालू करेंगे, तो उसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा छोटे छोटे सेंटेंस लिखने में और छोटे छोटे वर्ड्स लिखने में। और जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। आप बोले सर कि नैनीताल में कैसे लिखेंगे, तो नैनीताल का मतलब होता है NAI, क्योंकि ये जो लगा हुआ है ये हो गया। अब इसका तो आराम से आप वर्ड मीनिंग लिख देंगे, कैसे सर, तो NITAL, नैनीताल कहिएगा। अच्छा, कितने बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर डबल ही हमने क्यों नहीं लगाया, और भाई मैंने नैनीताल को हम उतना साउंड के साथ नहीं बोले, लॉन्ग साउंड के साथ नहीं, शॉर्ट साउंड के साथ बोल रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आई लगेगा। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं जैन, तो जैन में लिख सकते हैं ना JAIN। अच्छा, हम यहीं पर अगर लिख सकते हैं सर कि पैन का क्या होगा, तो इसका भी तो होगा PAIN। बस इसमें कि हमारी जो मात्रा हो रही है ना साउंड, इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हमको लिखना है कैलाश, तो कैलाश में हम लोग कैसा लिखेंगे, हम बोलेंगे KAI। बाकी तो आपको पता है L, और यहाँ SH लिखेंगे, यहाँ बीच में हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीटली कवर हो गया। तो ये हमारा साउंड से सिंपल था जो हम आपके लिए लाए। हम अभी इसके जैसा बहुत सारे साउंड की चर्चा हम आपसे करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। और जिनका नोट डाउन हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ठीक ठीक, हाँ जी। हम लोग अब पढ़ेंगे साउंड में इस तरह से। ये पढ़े, ये जो पढ़े होंगे इसका होता है AU। भाई बहुत तेजी, बहुत तेजी। हम लोग जैसे लिखते हैं कौशल, क्या लिख रहे हैं, कौशल। हम लोग लिख रहे हैं गौर, क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज़, अच्छा सॉरी गौरी। हम लोग लिख रहे हैं, हाँ हम लोग लिखेंगे इसको एक भाषा में कौर, क्या लिखेंगे, कौर। बच्चों आप हमें ये बताइए कि सर आप बोले थे कि इस तरह का जो हमारा रहेगा ना साउंड, उसमें AU का इस्तेमाल होगा, तो हमें क्लिक कर दिखाएं KAU, बाकी SH यहाँ और L यहाँ, तो बीच में क्या लिखा जाएगा, KAUSHAL, KUSHAL, यानी ये दोनों के बीच में हमारा क्या छिपा रहता है, ए छिपा रहता है। हमारा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। अगर हमको लिखना है गौरी, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, GAURI, गौरी। हम लिख सकते हैं कौर, KAUR। भाई सिंपल। हमने किया क्या, कुछ नहीं, आप जैसा बोल रहे थे उसी अकॉर्डिंग तो हम काम कर रहे थे सर। आप बोले सर कि हम लोग जो है बीच में इसमें हम लोग इस तरह का जो साउंड होगा उसमें AU का इस्तेमाल करेंगे, तो AU का तो इस्तेमाल हम लोग किए हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग विशेष रूप से और चर्चा करेंगे इसके आगे। हाँ चलिए, और समझ में आ रहा होगा तो सेशन को बिल्कुल शेयर करते चलिएगा। अच्छा, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या चीज़ का, बिंदी। बिंदी, बिंदी नाम सुने हैं, बिंदी। एक इस तरह से और एक इस तरह से, दोनों का सर जी मतलब अलग अलग होता है। इसका इस्तेमाल ऊपर वाले का M से करेंगे और इसका इस्तेमाल N से करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि सर हम लोग इसको हम लोग AM से करेंगे और इसका AN से करेंगे। सर कहिए दोनों में तो बात सेम ही होता है ना, हाँ भाई बात तो सेम होगा। जैसे अगर हम एक में लिखते हैं चंद, चंद से अगर बनाते हैं तो अच्छा, तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, एक में लिखते हैं हम लोग, सॉरी, एक में लिखते हैं हम लोग चंबा और एक में लिखते हैं चंदा, दोनों में बिंदी का है इस्तेमाल है। एक क्या लिखे हैं, चंबा, और दूसरे क्या लिखे हैं, चंदा। मज़ा आ रहा होगा ना, तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए ना अपने फ्रेंड से। हमको लगेगा कि वाकई में है हम एक एनर्जी के साथ आपको स्पोकन सिखा रहे हैं, और इस स्पोकन की दुनिया में आपको लेकर हम आए हैं। और उम्मीद करते हैं ना कि एकदम बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं, जीरो लेवल जिसको बोलते हैं। हमारा कोई क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, एक दिन का भी नहीं स्टार्ट हुआ है, सिर्फ इंट्रो चल रहा है, बेसिक चल रहे हैं। जो हम आपको बोले थे बाबू
ए से लेकर जेड तक का हम सिर्फ आपको पहला स्टार्टिंग में सिखाने का प्रयास करेंगे और आगे देखते चलिए कि हमारा सेशन कितना बेहतरीन तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चंबा, भाई बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग है। चंबा में CH AMBA। हम क्या बोले कि हमारा एक बिंदु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, MA के लिए इस्तेमाल हुआ। सर जी दूसरा अगर हम वही वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CHANDA। क्या लिख दिए, चंदा। बिंदु तो दोनों सेम ही था सर, मगर एक में हमारा AM इस्तेमाल हुआ, दूसरा में AN इस्तेमाल हुआ। यही समझ छोटा छोटा बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा मिस्टेक करते हैं और कहते हैं सर किसी का नाम हमें इमिडिएटली लिखने नहीं आता है। अगर हम कह देंगे कि 50 नाम आपको स्पेलिंग में भी लिखने इंग्लिश में, और सबको सिर्फ बुलाते जाइए स्पेलिंग इंग्लिश में नाम लिखते चलिए, तो पक्के गलती कर देंगे। उनसे पूछनी मजबूरी हो जाएगी, भाई तेरा नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। ये आपको नौबत नहीं आनी चाहिए। आप सीधे कोई आपको हिंदी में नाम बोले, मुंह से फटाक से हिंदी बोला, आप फटाक से इंग्लिश में लिखे, दिमाग कलम चलाइए। ऐसी पावर आप में आनी चाहिए। और ऐसा पावर कैसे आएगा, रेगुलरिटी का क्लास होना चाहिए आपका, तभी तो समझ में आएगा कि सर एक में AM और दूसरा में AN कहाँ से ले आए, और ये चंबा और ये चंदा दोनों बन गया हमारा। अच्छा अगर हम बोलते हैं इसी में लिखने के लिए कि भाई लिखिए शंभू, क्या बोल लिखिए, शंभू, तो शंभू में भाई कैसे लिखेंगे सर जी, तो SHAMBHU, शंभू। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी यहाँ पर डबल ओ, नहीं बाबू गलती भी नहीं, डबल ओ कब होगा, जब हमारा ये उधर टर्न ले लेगा। और दूसरी बात, हम AM का इस्तेमाल किए, क्या दुनिया है, देख लीजिए। एक जगह हम बोल रहे हैं सर AN लगेगा, दूसरी जगह आप बोल रहे हैं सर AM लगेगा। भाई नाम में भी कितने फॉल्ट आ रहे हैं, नाम में फॉल्ट आ रहे हैं कि हमें फॉल्ट आ रहे हैं कि आप में समझने में फॉल्ट आ रहे हैं। बिंदु का इस्तेमाल करना है सोच समझ के। एक हमारा देखिए हिंदी भाषा में थोड़ा सा आपको 10 सेकंड के लिए ले चलते हैं, एक चंद्र बिंदु बोलते हैं हिंदी में और एक बिंदु बोलते हैं। अब समझ में आया, तो चंद्र बिंदु में AM लगेगा और बिंदु में AN लगेगा, मगर कभी कभी क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। इस चीज को समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा अगला जो क्लास होगा हम अगले सेशन में बनाएंगे। और हमारा आज का अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो आप अच्छे से शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो बाबू आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम ताकि इससे भी बेहतर कंटेंट्स देने का प्रयास करें। हमारा ये हमेशा रहता है कि हम आपके साथ जुड़े हैं तो बेहतर कंटेंट्स देने का प्रयास करें, और हमारा हमेशा ये रहता है कि आप हमसे जुड़िए, और जो सब्जेक्ट पढ़ना आप चाहते हैं, जनरल नॉलेज भी हम वो भी आपको देने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ हम आपके साथ जुड़ने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हमारा 0 लेवल से चैनल स्टार्ट हुआ है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत है, आप हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बशर्ते क्या है, आप हमसे अच्छे तरीके से जुड़िए, हम भी आपसे जुड़ेंगे और आपकी हर कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। जय हिंद।